हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एडवर्टाइजिंग टॉपिक अपना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कवर किया था एडवर्टाइजिंग फीचर्स, एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस क्या है, मीनिंग हमने पढ़ा था। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एडवर्टाइजिंग मीडिया और एडवर्टाइजिंग के टाइप्स के बारे में कि एडवर्टाइजमेंट किस किस चीज़ की पॉसिबल है, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया की साइड। एडवर्टाइजिंग मीडिया सबसे पहले क्या है कि जब भी हम एडवर्टाइजिंग मीडिया मीडिया मतलब सोर्स, वो साधन जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को एडवर्टाइज करेंगे, उसमें हमारी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। पहले ये देखो, सबसे पहले जब भी आप मीडिया को प्लान करोगे कि कौन सा मीडिया प्लान आपने चुनना है अपने प्रोडक्ट को मास पॉपुलेशन तक पहुंचाने के लिए, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो आप जिस भी तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, उससे आपकी इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम अटेंशन मिल पाए। ठीक है, और लास्ट वन, ये जो हो वो कम से कम एक्सपेंसिव हो, क्योंकि हमें पता है ना कि जितना हमारे प्रमोशन मिक्स के टूल्स हैं उसमें एडवर्टीजमेंट जो है वो सबसे महंगा टूल है हमारा। तो क्या पॉइंट मैंने बताया, सबसे पहले ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, सेकंड अटेंशन ग्रैब कर सके जिस भी पॉपुलेशन के लिए हम अपनी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, नेक्स्ट ये लेस एक्सपेंसिव होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया होता कितनी तरह का है। अगर हम जनरल बात करूँ ना, मैं मोटे मोटे शब्दों में जो देसी लैंग्वेज हम बोलते हैं उसमें, तो जो हमारा एडवर्टाइजिंग मीडिया होता है ना, उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा प्रिंट मीडिया, दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थर्ड होता है आउटडोर मीडिया। अब इस चार्ट में देखो यहाँ पर कैसे क्लासीफाई किया हुआ है। पहले प्रिंट मीडिया, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बोल सकते हो, और आउटडोर मीडिया को इन्होंने इस तरीके से अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर प्रिंट मीडिया, प्रिंट मतलब छपा होना। अब छपा कैसे होगा कि हम प्रिंट मीडिया की जब हम अपनी इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में या आइडिया के बारे में किसी चीज़ में प्रिंट करवा कर उसे लोगों तक भेजें, तो वो क्या क्या हो सकता है। सबसे ज़्यादा एक्सेस किस चीज़ का होता है मैक्सिमम पॉपुलेशन का? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हर किसी के घर पर आता है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जो उनकी लैंग्वेज है जिस एरिया की, उस लैंग्वेज में हो। तो न्यूज़पेपर, और दूसरा हो जाता है मैगजीन। न्यूज़पेपर का भी हम बात करें कि जो न्यूज़पेपर होते हैं वो लैंग्वेज के बेस पर भी क्लासीफाई होते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, पंजाबी न्यूज़पेपर, मराठी न्यूज़पेपर। तो जैसा एरिया होगा उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उनकी लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर भी वहाँ अवेलेबल होगा। डेली न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर जो डेली आता है। कुछ न्यूज़पेपर आते हैं जो संडे संडे को आते हैं, जैसे कि बहुत टाइम पहले हम देखा करते थे, आजकल तो खैर इंटरनेट आ गया। तो पहले क्या होता था, संडे के संडे एक वो आता था ना, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर करके आता था। फिर एक आता है इवनिंग न्यूज़पेपर, जो शाम की ताज़ी ताज़ी न्यूज़ छप कर आती हैं। तो न्यूज़पेपर के अंदर क्या कर देते हैं, आप अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। वहाँ पर देखा होगा आपने, कुछ पेपर्स होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर ये होता है कि आपको अगर ये स्पेस चाहिए न्यूज़पेपर का, तो आप इतना पे कीजिए, ऑन कीजिए, और आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये सर्विस हाईलाइट हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। बड़ी सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, जैसे कि पहले तो लोग जो नौकरी ढूंढते थे वो भी न्यूज़पेपर में देख देख कर ढूंढा करते थे। ठीक है, और बड़े बड़े जो बहुत बड़ी ब्रांड्स होती हैं वो तो फ्रंट पेज के ऊपर भी बड़ा बड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रिंट कराए रखती हैं। इसी तरीके से मैगजीन भी हो सकती है। मैगजीन में तो जो पर्सन होता है वो क्लियरली ये जानना चाहता है कि आजकल ट्रेंड में क्या है। ठीक है, जिसके अंदर हम अगर मैगजीन की बात करें तो मैगजीन भी हमारी बड़ी तरीके की हो सकती है। कंज्यूमर मैगजीन, इंडस्ट्रियल या ट्रेड से रिलेटेड मैगजीन, या फिर टेक्निकल जर्नल्स बोल सकते हैं, टेक्निकल जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज होगी। तो नंबर ऑफ जर्नल्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान टाइम्स के साथ हर संडे आता है ब्रंच, आता है आपका। ठीक है, ब्रंच करके
मैगज़ीन आ जाती है। बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारी मैगज़ीन्स होती हैं, बिज़नेस टुडे, इंडिया टुडे, नंबर ऑफ़ मैगज़ीन्स यू कैन गो थ्रू। तो क्या है कि आपकी जैसी मैगज़ीन होगी, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको, उनके प्रोडक्ट्स की या उन आइडियाज़ की या सर्विसेज़ की आपको जो एडवर्टाइज़मेंट है, नॉलेज है, वो उन मैगज़ीन्स के थ्रू आपको मिल सकती है। सेकंड, अगर हम बात करें ब्रॉडकास्ट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मतलब जब कोई इंफॉर्मेशन एक साथ अलग अलग सोर्स पर जा रही है, कि रेडियो पर भी जा रही है, टेलीविज़न पर भी वो उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, और कोई थर्ड कोई सोर्स है, उसके थ्रू भी वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। तो अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो में बड़े सारे, आजकल तो क्या है कि लोकल एफएम होता है कि वो एफएम के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो। पहले हुआ करता था कि पहले जिन एरिया में टेलीविज़न का भी एक्सेस नहीं होता था, रेडियो तो हर जगह पहुंचा होता था, जैसे कि, और रेडियो में कौन से चैनल पहुंचे होते थे हर जगह, वो आज की डेट में भी पहुंचे हुए हैं, जैसे विविध भारती हो गया, लोकल प्रोग्राम्स हो गया, नेशनल प्रोग्राम्स हो गया। एफएम तो आपको मालूम ही है, एफएम का एक्सेस तो सबके पास है। टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न में हमारे नेटवर्क प्रोग्राम्स होते हैं जो टीवी पर नॉर्मली आते हैं, लोकल प्रोग्राम, उसके बीच बीच में आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है। सीरियल्स हो गया, न्यूज़ चैनल्स हो गया, उनके बीच बीच में आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है। डीडी चैनल हो गया, केबल टीवी हो गया। तो ये जो है हमारा, ये टेलीविज़न वाला हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। उसके बाद अगर हम आउटडोर मीडिया की बात करें तो आउटडोर मीडिया के अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है, बिल बोर्ड्स, बड़े बड़े बोर्ड्स। मैंने कल भी आपको बताया था कि होर्डिंग्स लगी होती हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं। वो बोर्ड्स क्या कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, कोई डिस्काउंट लगा है, कोई एग्जीबिशन लगा है कहीं, तो वो चीज़ बता रहे हैं। सिमिलरली मेल मीडिया, जब आपको इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू आती है, मेल के थ्रू। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप अपने ईमेल आईडी वहाँ पर रजिस्टर करा देते हैं, तो वहाँ पर कोई डिस्काउंट आने लगता है, कोई सेल आने लगती है, या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया आपका, अमेज़ोन हो गया, ईबे हो गया, और नंबर ऑफ़ साइट्स आर देयर, तो वो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन सेंड करती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका स्पेशलिटी मीडिया, कि आपको जैसा चाहे उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कन्वर्ट करा सकते हो। जैसे आपके जनरल एग्जीबिशंस लगते हैं, आपका जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन आपने देखा होगा दिल्ली में प्रगति मैदान में लगता है हर साल, लगता है ट्रेड फेयर ड्यूरिंग नवंबर। और फरीदाबाद में देखा जाए, अगर हम अपना लोकल बात करें तो यहाँ पर सूरजकुंड का मेला लगता है हर साल। ड्यूरिंग कोविड ये नहीं हुआ, लेकिन ये क्या है, ये क्राफ्ट मेला हो गया। अगर आप देखें इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस लगते हैं, तो जगह जगह पर एग्जीबिशंस लग रहे हैं, ट्रेड फेयर्स लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं, ये एडवर्टीजमेंट का ही एक साधन हो गया। मोशन पिक्चर्स मीडिया हो गया, कि पिक्चर्स के थ्रू आपको क्या किया है, प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है। कि आप कहीं जाते हैं, किसी कॉन्सर्ट को देखने जाते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, वहाँ पर भी बीच बीच में एडवर्टीजमेंट वो दिखा रहे होते हैं। सेल प्रमोशन मीडिया हो गया, सेल प्रमोशन मीडिया के अंदर जैसे पॉइंट ऑफ परचेज, आप परचेज करने गए, वहाँ पर इस तरीके से जो मटेरियल है वो अरेंज किया हुआ है कि आप उसको देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसे परचेज करना चाह रहे हैं। ट्रेड शोज़ हो गए, सैम्पल्स बांटे जाते हैं, कूपन्स दिए जाते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं। इस तरीके से क्या है, ये अलग अलग हमारे मीडिया होते हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा सकते हैं कस्टमर। क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम है तो नीचे यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपना क्वेश्चंस डाल के आप पूछ सकते हैं। डोंट गेट हेजिटेटेड। नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, दैट इज द काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। कि एडवर्टाइजिंग कितने तरह की होती है और कितनी कैसे होती है, मतलब किस किस चीज़ की हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना। जब मैंने बात की प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग की, तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं कर रही। जनरली जब प्रोडक्ट को हम एसोसिएट कर देते हैं ब्रांड नेम के साथ, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग की, कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन किसके बारे में प्रोवाइड की जा रही है, प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर? जैसे कि हम बात करते हैं कि ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने अपना ब्रांड नेम इस तरीके से बनाया कि लोग बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं ना उसके नाम से अपने आप को रिकॉग्नाइज करने लगे। जैसे नॉर्मल है, जैसे घर में रिफाइंड यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं ना, तो पहले क्या आता था, सबसे पहले डालडा आया।
तो लोग जो भी रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं, जो भी, चाहे फॉर्चून यूज़ कर रहे हैं या कुछ और यूज़ कर रहे हैं, तो भी उसे क्या बोलेंगे, वो डालडा। सिमिलरली वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, आपके नंबर ऑफ ब्रांड्स नेम आपको पता है वॉशिंग पाउडर के, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जिसने एडवर्टाइजमेंट दी थी, सरफ बोल देते हैं, सरफ भी एक ब्रांड नेम है। कुछ लोग बोलते हैं निरमा ले आओ, चाहे आप एरियल भी यूज़ कर रहे होंगे तो भी क्या होगा, निरमा ले आओ। सर्फ एक्सेल यूज़ कर रहे होंगे, निरमा ले आओ, है ना। तो इसी तरीके से आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप पेप्सोडेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप अपना बाबा रामदेव का दिव्य कांति मंजन यूज़ कर रहे हैं, तो भी लोग क्या कहेंगे, कॉलगेट यूज़ कर लो, क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज इस तरीके से क्रिएट कर दी कि इनके नाम से एसोसिएट हो गया प्रोडक्ट का नाम। क्लियर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग का, अपनी कंपनी या अपनी सर्विस की इमेज क्रिएट करना, ठीक है। यहाँ हम प्रोडक्ट की इमेज नहीं क्रिएट कर रहे, और यहाँ पर जो हमारी इंफॉर्मेशन है कंज्यूमर को डायरेक्टेड नहीं है, यहाँ हम इमेज क्रिएट करने की कोशिश करें, एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के दिमाग में, क्रेडिटर्स के दिमाग में, या स्टेक होल्डर्स बोल सकते हैं हम शॉर्ट के अंदर, कि स्टेक होल्डर्स के माइंड में वी आर गोइंग टू क्रिएट द इमेज ऑफ आवर कंपनी और आवर सर्विस। नेक्स्ट इज अ प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग। व्हेन विल वी यूज द प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग? मैंने आपको क्लास में कराया था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हों, तो हमें प्राइमरी डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, है ना। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा ना लोगों को कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और बिफोर लॉन्चिंग हम एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग। उसके बाद आता है सिलेक्टिव और कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग। देखिए, जब हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में पहुंचा, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, ग्रोथ स्टेज, तो वहां पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी एडवर्टीजमेंट कैसी होगी, कॉम्पिटिटिव होगी और सिलेक्टिव। यहाँ हमारा गोल क्या होगा कि अपनी डिमांड को इंक्रीज करना, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कम देना, इमोशनली ज़्यादा बताना उसके बारे में, मतलब इमोशनल फेस हो जाता है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का। यहाँ पर बार बार हम किस चीज़ को रिकॉल करते हैं एडवर्टीजमेंट में, ब्रांड नेम को, ठीक है। प्राइसिंग भी बहुत बड़ा हमारे पास हथियार होता है स्टेज में, कि हम बताते हैं कि हमारा प्राइस हमारे कॉम्पिटिटर के प्राइस से कैसे कम है। नेक्स्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट बढ़े, कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है और अलाउड भी नहीं होता, इलीगल है इंडिया में, कि जैसे पेप्सोडेंट और कॉलगेट आपस में फाइट कर रही हैं। कई बार आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि पेप्सोडेंट अपनी ऐड देते देते कॉलगेट का नाम बीच में हाईलाइट करके ले आता है और उसकी ड्रॉबैक्स बता के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। सिमिलरली पेप्सी और कोक के अंदर झगड़ा चल रहा होता है। तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, कॉम्पिटिटर के साथ चल रहा है। क्यों चल रहा है, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए। क्या ये एथिकल है, नहीं, दिस इज नॉट एथिकल। क्लियर। नेक्स्ट इज द शॉर्टेज एडवर्टाइजिंग। कई बार ऐसा होता है किसी प्रोडक्ट की ना शॉर्टेज हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट को सीज करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, कि उस प्रोडक्ट की हम अब एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे, ठीक है। ये ड्यूरिंग 1974 में ऑयल क्राइसिस हुआ था पेट्रोलियम को लेकर, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एडवर्टीजमेंट थी वो बंद कर दी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जनरली जो शॉर्टेज एडवर्टाइजिंग होती है वो लोगों को एजुकेट करने के लिए भी होती है। जैसे कि अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, 2-3 सालों से ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है कार पूलिंग का, कि अगर आप 4 बंदे एक ही जगह पर जा रहे हैं, 4 अलग अलग गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं, पेट्रोल 4 जनों को जलेगा, और पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से रेट आपको पता ही है कितने हाई हैं। वहीं पर कार पूलिंग होगी, एक तो देखो फ्यूल पॉल्यूशन कम होगा और दूसरा फ्यूल भी सेव होगा, ठीक है, ताकि प्रेशर जो है ना सेल का थोड़ा सा कम हो, और जो हमारे स्कैर्सिटी है, जिस चीज़ की कमी है हमारी कंट्री में, जो भी नेचुरल रिसोर्स, वो हम भरपाई कर पाएँ। नेक्स्ट होता है कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। कई बार जो होता है ना, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर मिलकर किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देते हैं।
यहाँ पर जो खर्च होता है एडवर्टीजमेंट का वो सब मिलकर उठाते हैं। जैसे मारुति सुजुकी, उसमें टायर कौन सी कंपनी के लगे होते हैं? MRF। जब MRF और मारुति सुजुकी मिलकर काम करेंगे, मिलकर एडवर्टीजमेंट देंगे अपने प्रोडक्ट की, तो वो शेयर करेंगे एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर, तो वो क्या हो जाएगा आपका? कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन इज द कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग। कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग नाम से ही आपको क्लियर है, अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए जब आप एडवर्टीजमेंट देते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग हो गई, ट्रेड एडवर्टाइजिंग हो गई, कोई प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, या फिर फार्म एडवर्टाइजिंग, मतलब फार्म एडवर्टाइजिंग जैसे फर्टिलाइजर से रिलेटेड, ट्रैक्टर से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हो गया फार्म एडवर्टाइजिंग। आगे बात करें नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, ये कौन यूज़ करते हैं? एनजीओज यूज़ करते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं। ये किस लिए यूज़ करते हैं? जब इन्हें डोनेशन कलेक्ट करनी हो, टिकट्स को सेल करना हो, समथिंग इस तरीके से। नेक्स्ट लास्ट वन आता है हमारा डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग का मीनिंग क्या होगा? एडवर्टाइजिंग जो किस चीज़ पर स्ट्रेस डाल रही है कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए, इमीडिएट। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर 2019 के बाद हम कोविड की पोजीशन देख ही रहे हैं, यहाँ पर इमीडिएट कौन से एक्शन की ज़रूरत है कि यहाँ पर सारे के सारे जितनी भी पॉपुलेशन है वैक्सीनेटेड हो जाए। तो वैक्सीनेशन के लिए क्या कर रहे हैं? इस तरीके से एडवर्टीजमेंट यूज़ कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ वैक्सीनेशन को और अपने आप को कोविड से सेव कर पाएँ। क्लियर? तो ये था हमारा, यहाँ पर हमारा चैप्टर एडवर्टाइजिंग का कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछिए, चाहे आप यहाँ अपना कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ ये चैप्टर के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।